कहा मान लो कि आपके पास बहुत सारे 1-1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने घर पे भी करके रखा होगा कि सिक्का है, मान लो 5-6 सिक्के आ गए तो आपने एक सिक्के के ऊपर एक और सिक्का रखा, एक और सिक्का रखा, एक और सिक्का रखा, एक और सिक्का रखा। ओ सॉरी, इतने अमीर थोड़ा हो तुमने एक सिक्का भीख मांग करके एक रखा, तब तक कोई चुरा करके ले गया, दूसरा लाए तो देखा मिला ही नहीं, ये हो गया होगा। लेकिन आपने फीलिंग मेरी कहीं ना कहीं समझ ली होगी कि सिक्के के ऊपर सिक्का रखता चले जाए तो रॉड बन जाती है, यस और नो। अब मैं ये वाला एग्जांपल तुम्हें तो बोल ही नहीं सकता, यस। हाँ तो 5 5 रुपए का सिक्का आप कह रहा है कि 1-1 रुपए में हमारे पास होगा, नहीं हम देखे ही नहीं है जिंदगी में, यस। हाँ या ना अरे मजाक है यार, कुछ बच्चे ईगो पर ले लेती हाँ यस। पर्सनल खर्च के लिए, वैसे तो तुम बहुत खर्च कर रहे हो, तुम्हारे पर्सनल खर्च के लिए जब तुम सोचते हो भाई आज मैं जाकर के समोसा खाऊंगा, पता ही नहीं है उस बच्चे को कि 1 साल से पैसे जोड़ रहा है समोसे के लिए, है पर्सनल पॉकेट मनी, पॉकेट। हाँ वैसे तो तुम्हारे पास बहुत खर्च है, तुम्हारे को कपड़े भी मिल रहे हैं, घूमने को भी मिल रहा है, टीवी भी देख रहे हो आराम से भाई साहब, एसी में भी जिंदगी चल रही है। हाँ बैच भी ले रखे हैं भाई साहब, इन्फिनिटी भी ले रखा है, सब ले। हाँ पर्सनल खर्चे के लिए जो तुम पैसे जोड़ जोड़ करके, यार भाई पैटीज खानी है 10 रुपए की आती है तो 5 लोग मिल गए, हाँ कॉन्ट्री करेगा भाई कॉन्ट्री। तो तेरे 5 दोस्त मिले, 2-2 रुपए सबने मिलाए हैं, उसमें एक कह रहा है कि नहीं भाई मैं आज नहीं दूंगा पैसे, मैं कल दूंगा, तो तुम्हारे पैटी का प्लान ही कैंसिल हो गया। इट्स लाइक अ गोवा प्लान, जब कॉलेज में जाओगे तो सारे दोस्त कहेंगे भाई गोवा चलेंगे, गोवा चलेंगे, है ना, फिर उसमें एक दगाबाज निकलेगा, गोवा का प्लान कैंसिल। वैसी अभी तुम्हारी पैटीज की हालत है, यस सच बताना आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे जोड़ जोड़ करके खाने खाए हैं, क्योंकि मैंने खाया है तो मैं बता सकता हूं। सच बताना भाई, सच बता रहा हूं मैंने एक टाइम था पैसे जोड़ जोड़ करके खाना खाया है। हाँ सबने जोड़ा होगा, और क्या ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई वॉज इन क्लास 9th और 10th, 9th होगा हाँ, क्योंकि उसके बाद तो 10th के बाद तो मैंने स्कूल चेंज कर लिया था। हमको एक महिला मित्र पसंद थी, ठीक है, हम क्लास में अच्छा परफॉर्म करते थे तो बातचीत हुआ करती थी, नाम हम बताएंगे नहीं, ठीक है, नाम हमको याद भी नहीं लिस्ट बड़ी हो गई, यस। फिर क्या हुआ, तो मैंने एक बार सोचा कि यार हमारे स्कूल के बाहर ना एक कैंटीन थी, मतलब स्कूल के जस्ट सामने दुकान थी, उसको हम कैंटीन बोलते थे। तो मैंने कहा भाई इंप्रेशन झाड़ना पड़ेगा, ठीक है, पैसे होते नहीं थे तो घर वाले देते। आजकल आप लोगों के टाइम में ये हो गया है कि भाई पॉकेट मनी पॉकेट मनी, हमारे टाइम नहीं होता भाई। मैंने कुछ नहीं तो 2 महीने पहले प्लान बनाया कि भाई खिलाने ले चलते हैं स्कूल के बाद, ठीक है। हाँ तुम सोच रहे हो, हाँ लंच डेट, पैसे इकट्ठा करे जा रहे हैं 2 महीने हो गए भाई साहब, पैसे नहीं इकट्ठा हो रहे। फिर बीच में आए कंचक, और कंचक में तो तुम्हें पता ही है क्या होता है ना। कंचक में क्या होता है कि मेरी 3 बहनें भाई साहब, वो जाती थी, वो पैसे कमा करके लाती थी, तो मैं उनके साथ चिपक जाता था कि मेरे को बंदर बना लो, क्योंकि उसमें एक बंदर भी होता है, ठीक है बंदर जैसी शक्ल भी थी हमारी, अब आज भी बंदर जैसी है। तो मैं बंदर बन के जाया, तो भाई साहब मैंने इतने घर नापे भाई, इतने घर नापे, बहुत मेहनत वाला काम है भाई, सैल्यूट है जितनी भी लड़कियां बचपन में, वो भाई बहुत मेहनत वाला है। लड़कियां भाई साहब उस दिन झुंड बना के उधर उन आंटी के यहाँ नहीं जाएंगे हम, इन आंटी के यहाँ पहले चले भाई, किटी पार्टी चल रही है बच्चों की। उस दिन मेरे को जाकर के पता लगा भाई साहब यहाँ तो अलग पॉलिटिक्स है, हाँ यहाँ पर होंगी हमारी अंटरपंटरियां। भाई साहब जिस दिन कंचक होती है ना नवरात्रे में, भाई साहब एटीट्यूड अलग होता है इनका, 5-6 झुंड बना करके भाई साहब आराम आराम से खाना भी नहीं खा रही है भाई, थाली में वो हलवा दिया, पूड़ी दी है, सब्जी दी है पैसा उठा करके भाई साहब छोटा सा वो ले रखा है, झोला टाइप का, उसमें रखा भाई साहब खाना घर पे, लौंडे लपाटे भाई साहब खाना खा रहे भाई, उन घर का लेके छोला अच्छा बनाती है आंटी, ये आपने किया होगा, यस। तो बीच में कंचक पड़े भाई, मैं 2 महीने से बहुत परेशान कि पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे भाई साहब, एफडी करनी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ फिर क्या हुआ, बीच में कंचक पड़ा, मैंने कहा भाई साहब अब सही है मामला, किसी तरीके से जाकर के भाई साहब 5 रुपए इकट्ठे हुए, ठीक है। फिर मैं, देखो हम कितने गधे थे स्कूल डेज में
तुम ये सोच रहे हो, मैंने ये सोचा कि यार अब 5 रुपए और उस समय बर्गर आता था 5 रुपए का, अब तो आप लोगों में महंगा है। मतलब तुम कभी ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी को खाना खिलाने के लिए लेकर के जा रहे हो, तुम ये सोच करके जा रहे हो कि भाई तू खा ले, पैसे ही इतने, तू खा ले, मैं बैठ के देखूंगा, ठीक है। मैं उसको लेकर के गया बाहर, मैंने कहा चलो आज कुछ खाते हैं, ठीक है। तो अब पैसे ही 5 रुपए थे, ठीक है। मैंने कहा भैया एक बर्गर दे दो। उसने शक की नहीं करा, देखा ये खुद ही खा जाएगा लग रहा है, मेरे को क्यों लेकर के आया। फिर मैंने उसको 5 रुपए का बर्गर दिया। उसने कहा तुम नहीं खाओगे? मैंने कहा ना मेरा पेट भरा हुआ है। मैं ये कैसे बताऊं कि भाई तो है ही इतने, इंप्रेशन झाड़ने के लिए भाई तो 2 महीने से लगे पड़े हैं, बंदर बन करके आए हैं। हाँ, तो इतने इनोसेंट होते थे, कभी ये सोचा नहीं, ठीक है। तो होता है, यस। हाँ, अबे वो नॉर्मल टिक्की वाला बर्गर 5 रुपए का, अब महंगाई हो गई भाई। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर महंगा आ रहा हो, अब हमारे टाइम में 5 रुपए का बर्गर आता था, 3 रुपए की पैटी आती, 2 रुपए का समोसा आता था। हाँ, तुम कहो भाई तो किधर, भाई उस समय वो महंगा था ना। यस। हाँ, सोचो मैं जाकर के उसको खिला रहा हूँ, उसको उसको खाने को नहीं मिला है, ठीक है। कंचक में हजारों रुपए के हाँ पीटे होंगे, मैं जाकर के कह रहा हूँ खा लो बर्गर, खा लो एक, और क्या है। हाँ, दूसरे खिलाने के पैसे नहीं यार, खा लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भूखमरी मरी है उनके घर में, गधा कहीं का। मैं कितना गधा इंसान था। यस, ये 100% 100% सच बात। लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते। यस, कोशिश करा था इंप्रेशन झाड़ने का, बर्गर खा के डकार तक नहीं मारी, पूछा भी नहीं उसके बाद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, ये कहानी पे कहां से आ गया मैं, कहां से स्टार्ट हुआ था भाई? है एलिमेंट, एलिमेंट बता रहा था, बिल्डिंग ब्लॉक, एटम, कहां से स्टार्ट हुआ ये? मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। हाँ, कॉइन, हाँ कॉइन, यस यस भाई साहब,